औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। The topic is future of the universe, syllabus CSS PMS PPSC, lecture number 3, subject general science ability, page 0, future of the universe. All the lecture series of every subject is provided you from recommended books, so follow the series and sequence of the given videos. Page number 1, future of the universe. There are four models narrated by the astronomers which describe the future of the universe. First one is closed model, second one flat model, third one is cyclic model and fourth one is open model. हमारे पास चार मॉडल्स हैं। किसने पेश किए? एस्ट्रोनॉमर्स ने, जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को। उन्होंने हमें चार मॉडल दिए हैं। इन चार मॉडल्स के मुताबिक जो फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स है वो कैसा होगा या कैसा चल रहा है, उसके लिए हमें चार मॉडल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है क्लोज मॉडल, सेकंड वन इज फ्लैट मॉडल, थर्ड वन इज साइक्लिक मॉडल और फोर्थ वन इज ओपन मॉडल। अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि जो हमारे पास मॉडल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली थ्योरीज भी मौजूद होंगी। Let's come to the second page, page number 2. The main heading or the topic is future of the universe and the first model is closed model and the theory which represent the closed model is the contracting universe theory. Contracting universe theory represent करेगी क्लोज मॉडल को। सबसे पहला मॉडल हम पढ़ने लगे हैं जो कि फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो है क्लोज मॉडल। और क्लोज मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो थ्योरी है वो है द कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक जो कायनात है, यूनिवर्स है, वो कंट्रैक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड मॉडल, मैनी बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से आने वाले सालों की बात हो रही है, बिलियंस ऑफ ईयर्स की। द एक्सपेंशन विल स्लो, जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स होगी वो स्लो हो जाएगी या फिर रुक भी सकती है। एंड द यूनिवर्स विल कंट्रैक्ट बैक इन अपॉन इटसेल्फ, और जहां से स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले उसकी कंट्रैक्ट फॉर्म थी और उसके बाद एक्सपेंशन हुई थी, जिसे हमने बिग बैंग का नाम दिया था। प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, बिग बैंग का हमने नाम दिया था उसे। तो अब क्या होगा इस थ्योरी के मुताबिक? इस थ्योरी के मुताबिक कि आने वाले कई सालों के बाद जो एक्सपेंशन होगी यूनिवर्स की वो स्लो हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और जो यूनिवर्स होगी वो कंट्रैक्शन करेगी, वो कंट्रैक्ट बैक करेगी। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि वो अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाएगी। दिस थ्योरी इज नोन एज कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसलिए इस थ्योरी को कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। द कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लोज मॉडल, मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ expansion will slow, stop and universe will contract back in upon itself. This theory is known as contracting universe theory. एक तो ये बात है कि आने वाले सालों की बात हो रही है कि उसमें एक्सपेंशन स्लो हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो यूनिवर्स है ये कंट्रैक्ट बैक होगी और इटसेल्फ होगी, मतलब इसे कोई भी फोर्स नहीं करेगी, खुद ब खुद हो जाएगी। तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं? दिस थ्योरी इज नोन एज कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। Let's come to the third page, page number 3. The main heading or topic is the same, future of the universe and the second model is flat model. यहाँ पे A लिखा हुआ है तो A की जगह आप लोगों ने B लिख लेना है। नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, A की जगह आप लोगों ने B लिख देना है। फ्लैट मॉडल, फ्लैट मॉडल को जो थ्योरी रिप्रेजेंट करेगी वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इन द फ्लैट मॉडल द यूनिवर्स विल नॉट कोलैप्स अपॉन इटसेल्फ बट एक्सपेंशन विल स्लो and the universe will approach a stable size. अब इसका हम क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरी थी, कौन सी थी? कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। उसमें कहा गया था कि वो इट सेल्फ खुद ब खुद क्या करेगी? कंट्रैक्ट करेगी। कंट्रैक्शन अगर इट सेल्फ खुद ब खुद हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि वो कोलैप्स हो रही है। इस थ्योरी के मुताबिक उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है, इन द फ्लैट मॉडल द यूनिवर्स विल नॉट कोलैप्स। फ्लैट मॉडल के मुताबिक जो यूनिवर्स होगी वो कोलैप्स नहीं होगी, बट एक्सपेंशन विल स्लो, लेकिन एक्सपेंशन का जो रेट होगा वो स्लो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड द यूनिवर्स विल अप्रोच अ स्टेबल साइज, और जो यूनिवर्स होगी, कायनात होगी, वो अपने स्टेबल साइज पर अप्रोच करेगी, पहुंच जाएगी।
और फिर स्टेबलाइजेशन के बाद वो कोलैप्स नहीं करेगी। ये था डिफरेंस स्टेडी स्टेट थ्योरी और किसके दरमियान, कंट्रैक्टिंग स्टेट थ्योरी के दरमियान, कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी के दरमियान। इन दोनों थ्योरीज से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पास कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी है वो बताती है कि यूनिवर्स इटसेल्फ कंट्रैक्ट होकर कोलैप्स हो जाएगी, और फ्लैट मॉडल हमें बताता है कि ये कभी भी कोलैप्स नहीं होगी। हां, ये हो सकता है कि ये अपने उस साइज तक पहुंच जाएगी जो स्टेबलाइजेशन साइज कहलाता है इसका, जिसे हम स्टेबल साइज कहते हैं। उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी और फिर मजीद कंट्रैक्शन नहीं होगी और कोलैप्स भी नहीं होगी। दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट थ्योरी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, मेन हेडिंग और टॉपिक इज द सेम, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। मॉडल नंबर 3 है हमारे पास साइक्लिक मॉडल। तो इसको जो थ्योरी रिप्रेजेंट करेगी, जिस तरह मॉडल का नाम है बिल्कुल उसी तरह थ्योरी का नाम है, तो ये करने की आपको ज्यादा दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। साइक्लिक मॉडल में कौन सी थ्योरी है, वो है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। द साइक्लिक मॉडल स्टेट दैट द यूनिवर्स विल कोलैप्स एंड देन देयर विल बी अ बिग बैंग अगेन। साइक्लिक मॉडल में मौजूद साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी हमें बता रही है कि जो यूनिवर्स है ये एक साइकिल की मानंद है। अब साइकिल क्या मतलब होता है, अगर हम पॉइंट ए से चलें और दोबारा बी सी डी जी से होकर हम पॉइंट ए तक पहुंचे तो ये हमारे पास साइक्लिक होता है, एक साइकिल है, ठीक है, साइक्लिक मॉडल हम इसे कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो यूनिवर्स है कहां से स्टार्ट हुई थी, ये जहां से स्टार्ट हुई थी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद दोबारा जब अपनी जगह पर वापस आएगी तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक मॉडल, और फिर से ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। एंड देन देयर विल बी अ बिग बैंग अगेन, और दोबारा से बिग बैंग होगा, दोबारा से एक बड़ा धमाका होगा। इट विल एक्सपेंड फास्ट, ये दोबारा से क्या होगी, एक्सपेंड होगी, एंड विल कोलैप्स अगेन, और फिर दोबारा से कोलैप्स हो जाएगी। दिस साइक्लिक विल गो ऑन, ये जो साइकिल होगा ये चलता रहेगा। साइकिल रुकता नहीं है, साइकिल रुकता नहीं है। जिस तरह हम बात करें कार्बन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल है हमारे पास, वाटर का साइकिल होता है, ठीक है, ये ऐसे साइकिल हैं कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार दोबारा अपनी जगह पर वापस आते रहते हैं। दिस इज नोन एज द साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, इसका क्या नाम है, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। जल्दी से तीनों को मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली थी हमारे पास कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, दूसरी कौन सी हमारे पास स्टेडी स्टेट थ्योरी, और तीसरी हमारे पास कौन सी है, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरी थी जिसे हमने कहा था कंट्रैक्टिंग, उसमें जो यूनिवर्स थी वो दोबारा से कंट्रैक्ट हो रही है, कोलैप्स की तरफ जा रही है। उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, उसमें एक्सपेंशन तो स्लो थी लेकिन जो कोलैप्स का प्रोसेस था वो नहीं था, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन तक पहुंच जाती है। जो यूनिवर्स है वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद कोलैप्स नहीं होती। इसके बाद हमारे पास साइक्लिक मॉडल है। इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट में एक्सपेंशन हुई थी यूनिवर्स की, बिल्कुल उसी तरह दोबारा से कंट्रैक्शन होगी, फिर एक्सपेंशन होगी, फिर कंट्रैक्शन होगी, फिर एक्सपेंशन होगी। इसमें दो चीजें रिपीट होती रहेंगी। इसमें एक बड़ा धमाका यानी बिग बैंग बार बार होता रहेगा, और फिर बिग बैंग के बाद ये कंट्रैक्शन करेगी, कंट्रैक्ट करने के बाद ये कोलैप्स होगी, और दोबारा से ये एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने के बाद फिर से बिग बैंग होगा, फिर से कंट्रैक्ट करेगी, कोलैप्स हो जाएगी, फिर कोलैप्स होने के बाद फिर से एक्सपेंड करेगी, फिर से बिग बैंग होगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। द लास्ट वन मॉडल इज ओपन मॉडल। जो लेट कम टू द पेज नंबर 5, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो मॉडल है हमारे पास वो ओपन मॉडल है, और ये लास्ट मॉडल है। यहां पे गलती से अगेन सी लिखा हुआ है, यहां पे डी लिख लीजिएगा, ठीक है, हेडिंग के साथ डी लिख लीजिएगा, मतलब फोर्थ हमारे पास मॉडल है, ए बी सी एंड डी। तो इसे जो थ्योरी रिप्रेजेंट करती है वो है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ओपन मॉडल द यूनिवर्स विल कंटिन्यू एक्सपेंडिंग फॉरएवर, हमेशा के लिए यूनिवर्स फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी। जो पहली पहली हमारी थ्योरी थी उसमें क्या था, कंट्रैक्ट हो रही थी। दूसरी थ्योरी के अंदर स्टेबल साइज तक पहुंचेगी। तीसरी थ्योरी के अंदर बार बार साइकिल चलता रहेगा, बिग बैंग का और कोलैप्स का, बिग बैंग और कोलैप्स का, कंट्रैक्शन होती रहेगी और एक्सपेंशन होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह एक ओपन मॉडल है। ओपन मॉडल के अकॉर्डिंगली कंट्रैक्शन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी यहां पे कंट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्सपेंशन होगी, बार 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 एक्सपेंशन होती रहेगी, होती रहेगी। यहां पे क्या होगी, यहां पे एक्सपेंशन होगी और कंटिन्यूअसली होगी, यहां पे कंट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। दिस इज नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी एंड द मॉडल इज नोन एज ओपन मॉडल। सो लास्ट पेज, पेज नंबर 6, कंक्लूजन है।
ऑल द मॉडल्स आर इमेजिनरी, ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये इमेजिनरी हैं, ठीक है। लेट कम टू द लास्ट पेज, पेज नंबर 6, कंक्लूजन। ऑल द मॉडल्स आर इमेजिनरी, जितने भी मॉडल थे वो सारे के सारे इमेजिनरी थे, ठीक है। मतलब इस तरह उन्होंने थ्योरी पेश की, थ्योरी है ना, ठीक है। थ्योरी के बाद हमारे पास प्रिंसिपल या लॉ होता है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद होता है। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता कायनात का, यूनिवर्स का, इसी वजह से ये क्या है, ये इमेजिनरी मॉडल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, लेक्चर नंबर 4, कौन सा टॉपिक होगा हमारा, वो होगा द गैलेक्सी। दिस टॉपिक विल बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।